अगर आप पहले की तरह रखना चाहते हो तो 1967 का हिसाब लगा लेना। उस समय गेहूं का क्या रेट था और सोने का क्या रेट था। पहले किसान खेती करते थे, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इनके बाप की बपोती है। ये जितने संसद में बैठे हैं जाकर के देख ले प्रोफाइल, सारों ने अपनी प्रोफाइल में कृषि लिख रखा है। तो ये फर्जी किसान जो वहां बैठे हैं ना, इनकी नींद हराम करेगा। फर्जी किसान है वो, फर्जी किसान, असली किसान है वो। अगर किसान के बेटे हैं तो लात मारो कुर्सी पे और निकलो बाहर, आओ अपने किसानों के साथ। औकात नहीं है एक भी छोड़ दे या एक भी बोल जाए। असली किसान खेतों में लगा हुआ है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, असली किसान तो खेतों में है। किसान राजनीति भी करेगा, किसान खेती भी करेगा और किसान आंदोलन भी करेगा। आंदोलन जीवी फिर बनेंगे। हम तो थे, करो तुम, देओ कितनी उपाधि देते हो। ये तमगे तो हमारे पास। आप यूपी में हैं, बाबा का बुलडोजर भी है, ध्यान रख लेना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा से डर नहीं लगता आपको? काहे का डर लगेगा? चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संविधान ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार। गाजी बॉर्डर सील कर दिया। इसके किसानों से सीधी अपील है, एक निगाह खेत पर और एक निगाह दिल्ली के आंदोलन पर रखना, क्योंकि पंजाब चला है, हरियाणा खड़ा है और यूपी स्टैंड बाई है। क्योंकि जब बॉर्डर पर सेना जाती है तो सारी सेना एक साथ नहीं जाती है, कुछ रिजर्व रहती है। तो किसानों ने भी वही काम कर रखा है, कुछ सेना बॉर्डर की तरफ चल चुकी है। अगर रास्ते में कोई रुकावट आई तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे पानी की बौछारें चले करे, चाहे आंसू गैस के गोले चलाए, किसान हाथ नहीं उठाएगा, सिर्फ आगे बढ़ेगा। सरकार मारती जाएगी और किसान आगे बढ़ता जाएगा। देखते हैं गाजीपुर बॉर्डर सील कर दिया है। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। सारे बॉर्डर सील है, ऐसा लग रहा है कि विदेश में आ रहे हैं क्या? जो किसान ही आ रहे हैं, कोई और आ रहा है? देखिए, हमें नहीं पता कि पहले परदेशों में बॉर्डर लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि इस देश में कैसी सरकार है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर भी जो तार कभी चाइना के बॉर्डर पर नहीं लगे, वो किसानों को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। अगर यही दीवारें अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे लगा दे तो कम से कम देश का फायदा होगा। तो ज्यादा खतरा किससे है, किसान से है क्या? देखिए, जब भी कोई अपना अधिकार मांगता है सरकारें घबरा जाती है। ये नहीं चाहती कि देश का किसान खुशहाल हो, क्योंकि अगर खुशहाल होगा तो वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा। देश का किसान बदहाल होगा तो उसकी जमीन खरीदी जाएगी, क्योंकि जमीन की तरफ सरकार की और उद्योगपतियों की निगाह। अरे चुनाव से पहले जागते हैं, सम्मान निधि हो गया, गन्ने का दाम हो गया, एमएसपी हो गया, सारा सब कुछ तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? क्या मिला? जिस यूपी में खड़े यही गन्ने का दाम बढ़ा है। जिस यूपी में खड़े हो, हिंदुस्तान में सबसे कम गन्ने का दाम है। बताइए आप, इससे ज्यादा हरियाणा में है, हरियाणा से ज्यादा पंजाब में है। क्यों भाई? हमारा गन्ना कोई फिक्का है? हमारे गन्ने में चीनी ना निकलती। सम्मान निधि रख लो जेब में और निकल जाओ आंदोलन पे। अपमान निधि है, हमने कम मांगी। जो मांगते हैं वो देते नहीं हो, और जो चाहिए नहीं वो हमारे पल्ले बांध देते हो। 10 किलो खाद के कट्टे की चोरी वो कौन बताएगा? कौन बताएगा? उसे नहीं बताओगे पत्रकार महोदय? नहीं, आप भी तो नहीं बताओगे। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को अवार्ड दे रही है, वो नहीं बताओगे आप लोग? मैं अवार्ड से क्या होता है? क्या हो रहा है? सम्मान बढ़ रहा है। सम्मान बढ़ गया? चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हो और उसकी नीतियों का अपमान करते हो, ये कौन से का तरीका है? चौधरी चरण सिंह जी ने कब किसानों पर लाठियां बरसाई है? कब किसानों पर गोलियां चलवाई हैं? किसान की नीति को अपनाओ कि अगर देश का किसान खुशहाल होगा, जिस देश का किसान खुशहाल होगा, उस देश का वो देश मजबूत होगा। फिर बैठेंगे क्या आंदोलन पे यहाँ पे? अब तो चुनाव आने वाला, आचार संहिता लग जाएगा 1-2 महीने में। तो आचार संहिता, वो चुनाव का काम अलग है। हाँ, ये हमारा अपना चुनाव से पहले ही जागे और राजनीति होगी। देखिए, इस देश में एक नियम बन गया हाँ, कि चुनाव से पहले ही सरकारें जागती है। हाँ,
फिर तो भूल जाती है। 22 से पहले सब कुछ ठीक था, 24 आते ही आप किसानों को दिक्कत हो गई, कौन सा? सड़कों पे चलो। हम तो 13 महीने बॉर्डर पर रह हाँ, गए तो हैं। उसके बाद तो सब ठीक हो गया तो ना। जब उसने वादा किया था, वादे से मुकर गई, 26 महीने इंतजार कर लिया, और कितना इंतजार करोगे? चुनाव तो हो जाना, तो उसके बाद क्या मतलब पूरा क्या? कर दें? अरे चुनाव तो हर तीसरे महीने होते हैं, क्या करेंगे? चुनाव सरकार कराए, वो सरकार का काम है। किसान अपनी मांगों को लेके आ रहा, तो जो भी देश में दुखी है स्टैंड बाई हो जाओ, स्टैंड बाय हो गया। स्टैंड बाई हो जाओ, तैयार रहना, कभी भी बुलावा आ सकता है। देश में सब खुशहाल है, कोई दुखी नहीं है। है? अगर दुखी नहीं है, सब खुशहाल है, हाँ। किसान दुखी है, तो आजा किसान की बात कर। अगर सब सुखी हैं, तो हम तो दुखी हैं, किसान अरे, दुखी। क्या स्टैंड है लास्ट में ये बताइए कि जिस अब आप आएंगे किसान के नहीं आ पाएंगे यहाँ पर कौन? दिल्ली तक। जब किसान घर से निकलता है तो फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर होता है। और देख लेना कल 13 तारीख होगी, ट्रैक्टर का, किसान का ये ट्रैक्टर ही टैंक है दिल्ली की तरफ। पंजाब से तो निकल चुके, कल ही बॉर्डर पे आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि कल 13 को चलेंगे सब इकट्ठे होकर के, अलग अलग जगह से आके खड़े होने शुरू हो गए। बांध लिया सिर पर कफन आपने। कफन तो किसान तो हर समय, देखिए किसान हर समय मौत के मुंह में रहता है। अगर वो अपने खेत में रहता है तो रात में पानी चलाता है, सांप है, कीड़ा है, जंगली जानवर है, कोई ना कोई से वो हमेशा लड़ता है। तो किसान के सर पे तो हमेशा कफन ही रहता है। लास्ट में क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आंदोलन से आजाद हुआ देश में, क्या आंदोलन अब नहीं कर सकते क्या? प्रधानमंत्री बस ये बता दे कि भारत में संविधान लागू है या नहीं है। आज अगर संविधान लागू है तो देश के किसानों को क्यों रोका जा रहा है? संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के कारण शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है। तो फिर उनके रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? शांति या तो कहे कि वो लोग हिंदुस्तान के नहीं है जो आज दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हिंदुस्तान के नहीं है, हाँ, ये कहे देश का प्रधानमंत्री। फिर कहाँ के? ये तो प्रधानमंत्री बताएगा। जो बॉर्डर बना रहे हो तुम लोग, हमने तो कोई बॉर्डर डर बताया होगा ना, क्या पता शांतिपूर्वक ना। पिछली बार भी 26 जनवरी पे क्या हुआ था, सब क्या कुछ हुआ? जाहिर है। सब जाहिर है। हाँ। जांच कराई आपने? जांच रिपोर्ट लाओ, जांच रिपोर्ट लाओ। नहीं, क्यों नहीं करते जांच रिपोर्ट सार्वजनिक? देश की जनता की सुरक्षा के लिए तो सरकार कदम उठाएगी ना। बिल्कुल, सुरक्षा हमने कब हिंसा की है? देश की जनता से भी अपील है कि हम लोग शांतिपूर्वक आ रहे हैं, और किसानों से भी अपील है शांतिपूर्वक आना, ट्रैक्टर धीरे धीरे लाना, भाग दौड़ मत करना, और आराम से आना। सरकार गोली चलाए तो छाती पे खाना, पीठ पे गोली मत खा लेना।